हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त श्याम। हमारे यूट्यूब चैनल श्याम ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक साइंस के जो सीटेट में क्वेश्चन आए हुए थे, अर्थात जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, उनके बारे में आज चर्चा करते हैं। जो सर्वाधिक बार सीटेट पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, अर्थात इसमें जो जनवरी में होने वाला एग्ज़ाम है, उसमें लगभग 3 या 4 क्वेश्चन इनमें से मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, आज एक वीडियो की शुरुआत करें। दोस्तों, इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहला क्वेश्चन, एक्स वह रसायन है जो हमारे आमाशय में स्थित है। दोस्तों, कह रहा है ये एक्स वह रसायन है जो हमारे आमाशय में स्थित है तथा भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। जब एक्स अधिक स्रावित होता है तो यह अपाचन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करता है। वाई वह रसायन है जिसका उपयोग ऐसी ही परिस्थितियों में उपचार के लिए किया जाता है। तो एक्स और वाई क्या हैं? दोस्तों, क्वेश्चन को एकदम अच्छी तरीके से पढ़ना है। एक बार और पढ़ लें भले ही। एक्स वह रसायन है जो आमाशय में स्थित है। दोस्तों, एक्स वह रसायन है जो आमाशय में स्थित है और भोजन को पाचन के लिए आवश्यक है। एक्स अगर अधिक स्रावित होता है तो ये अपाचन जैसी समस्याएं उत्पन्न कर देता है। वाई वह रसायन है जिसका उपयोग ऐसी परिस्थिति में उपचार के लिए किया जाता है। तो एक्स और वाई क्या होंगे? एक्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा वाई सोडियम कार्बोनेट है। और दूसरा ऑप्शन मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वाई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तीसरा ऑप्शन है एक्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, वाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। और चौथे ऑप्शन की बात करें तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर वाई कार्बोनिक अम्ल है। तो दोस्तों, इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, यानी एक्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जबकि वाई क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया का उपयोग नहीं होता है? निम्नलिखित में से जो कौन सी प्रक्रिया है जिसमें बैक्टीरिया का प्रयोग ही नहीं होता? तो पहला ऑप्शन है दही बनने में, दूसरा डबल रोटी बनने में, तीसरा गन्ने के रस के किण्वन में, चौथा नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में। तो दोस्तों, इसमें साफ साफ दिख रहा है डबल रोटी किससे बनती है? कवकों के द्वारा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। क्वेश्चन 3 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? ये अन्य से भिन्न बताना है। पहला है वनोन्मूलन, दूसरा मरुस्थलीकरण, तीसरा अपवर्तन, चौथा संरक्षण। तो दोस्तों, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? तो इसमें ऑप्शन की बात करें तो इसमें हो जाएगा संरक्षण, जो इन तीनों से भिन्न है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन है पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण परिवर्तन है एक रासायनिक। और तीसरा कह रहा है श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है। और चौथा कह रहा है क्रिस्टलीकरण एक क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। तो दोस्तों, इसमें से सही कौन सा होने वाला है? ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो इसमें नहीं है, कौन सा हो जाएगा फिर? क्वेश्चन नंबर 4 में क्रिस्टलीकरण, यानी क्रिस्टलीकरण है वो क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, ये सही नहीं है। तो क्वेश्चन 5 की बात करें, कणों के साइज के अनुसार कौन सा आरोही क्रम में को निरूपित करता है? दोस्तों, ये कह रहा है कणों के आकार है उसको आरोही क्रम में कौन सा व्यवस्थित करता है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है चट्टानें, मृत्तिका, रेत, बजरी, गाद। फिर दूसरा ऑप्शन कह रहा है मृत्तिका पहले नंबर पे, दूसरे पे गाद, तीसरे पे रेत, बजरी, चट्टान। फिर तीसरे ऑप्शन की बात करें, गाद, मृत्तिका, रेत, बजरी, चट्टान। चौथा क्वेश्चन है चट्टान, बजरी, रेत, गाद, मृत्तिका। तो दोस्तों, आरोही क्रम कौन सा होगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 5 में तो ये हो जाएगा आपका मृत्तिका पहले आएगा, फिर उसके बाद गाद, फिर उसके बाद रेत, फिर उसके बाद बजरी, फिर उसके बाद चट्टान। तो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन है लगभग 2-3 बार सीटेट पेपर में आ चुका है। ये कह रहा है मछली में क्लोम का कार्य होता है। मछली होती है उसमें क्लोम का कार्य होता है।
ये कह रहा है वायु में, पहला ऑप्शन कह रहा है वायु में ऑक्सीजन ग्रहण करना। दूसरा है जल में उपस्थित विश्लेषकों को अवशोषित करना। तीसरा जल में उपस्थित विलय ऑक्सीजन अवशोषित करना। चौथा कह रहा है जल में अवशिष्टों को उत्सर्जित करना। तो ये कह रहा है मछली में क्लोम का कार्य। तो क्लोम दोस्तों क्यों होती है मछली में? ये जल में उपस्थित जो ऑक्सीजन होती है उसको अवशोषित करने के लिए होती है। तो इसका राइट आंसर है वो कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, यानी सी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, ये क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मंजुला समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब का परीक्षण कर रही है। उसकी दर्पण से दूरी 5 मीटर है और दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है। अब उसकी दर्पण और उसकी प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी? तो ऑप्शन नंबर 1 है 1 मीटर, दूसरा 2 मीटर, तीसरा 4 मीटर, चौथा 8 मीटर। तो दोस्तों ये कह रहा है जैसे ये दर्पण है, अगर इससे ये 5 मीटर दूर खड़ी है, 5 मीटर दूर खड़ी है और फिर कह रहा है दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है, यानी दर्पण की ओर 1 मीटर चलेगी तो ये कितनी बचेगी? 4। और ये दोस्तों आपको पता होगा प्रतिबिंब हमेशा जितना उसका दूरी होती है उसके बराबर ही उसका प्रतिबिंब बनता है। तो ये भी 4 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया? 8। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 8 मीटर। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, कोई लोलक, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कोई लोलक 3 सेकंड में 30 दोलन करता है। नीचे दिए गए कथनों में सही कथन बताना है। दोस्तों एक सूत्र बताया था O बराबर FT, उसी से ये हल होगा। तो पहला ऑप्शन कह रहा है इसका आवर्तकाल 10 सेकंड और आवृत्ति 3 हर्ट्ज है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है इसका आवर्तकाल 0.1 सेकंड और आवृत्ति 10 हर्ट्ज है। फिर तीसरा ऑप्शन कह रहा है इसका आवर्तकाल 10 सेकंड और आवृत्ति 3 हर्ट्ज है। चौथा ऑप्शन है इसका आवर्तकाल 3 सेकंड तथा आवृत्ति 3.3 हर्ट्ज है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इस सूत्र के हिसाब से 2 नंबर है, जिसका आवर्तकाल 0.1 सेकंड तथा आवृत्ति 10 हर्ट्ज है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, ये सबसे अधिक क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है, लगभग 2-3 बार आ चुका है। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है? गलत पहचानना है इसमें से। तो सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है बॉल बेयरिंग का उपयोग मशीन के भागों के घर्षण में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। गलत बताना है इसमें। बॉल बेयरिंग है उसका उपयोग है वो मशीन के भागों के घर्षण में वृद्धि करने के लिए। जबकि दूसरा ऑप्शन कह रहा है पृथ्वी पर संपर्क में रखे 2 पृष्ठों के बीच घर्षण कभी भी समाप्त नहीं होता। और तीसरा ऑप्शन बात करें लोडनी घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। और फिर चौथा ऑप्शन की बात करें किसी तरल में गति करते किसी पिंड पर घर्षण बल उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर कौन सा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 8 में? क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें क्या बताना है? गलत बताना है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर, लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। गलत बताना था तो 3 नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? नंबर 1, आयरन जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को विस्थापित कर देता है। और इसमें भी कह रहा है जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। और सी नंबर है कॉपर आयरन सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित कर सकता है। दोस्तों इसमें से आपको ये सत्य बताना है। 3 ऑप्शन दिए हैं और ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में से क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर एकदम बी नंबर हो जाएगा, ओनली फॉर बी। यानी बी ऑप्शन में क्या दे रखा है? जिंक है वो कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगा। ये ऑप्शन है वो एकदम सत्य है। तो इसका राइट आंसर 9 का हो जाएगा बी नंबर। फिर आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ये कह रहा है निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानना है। दोस्तों क्वेश्चन है एकदम लेवल के हैं, अर्थात इसमें से
जो जनवरी में पेपर होने वाला है उसमें से 2-3 क्वेश्चन या 3-4 क्वेश्चन मिल सकते हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को बार बार अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। और दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। फिर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन पहचानना है। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते द्रवों का ताप मापने के लिए किया जा सकता है, पहला ऑप्शन। दूसरा कह रहा है कमरे का ताप मापने के लिए थर्मामीटर का परिसर है वो 30 सेंटीग्रेड से 100 सेंटीग्रेड होता है। चौथा कह रहा है प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चौथा कह रहा है प्रयोगशाला थर्मामीटर का डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है। तो दोस्तों इसमें कह रहा है सही कथन पहचानना है। सही कथन है वो कौन सा हो जाएगा इसमें? डी नंबर, प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर है वो डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है वो सही हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं 11 क्वेश्चन की। तो 11 क्वेश्चन कौन सा है? ये कह रहा है गलत, इसमें भी गलत पहचानना है। गलत कौन सा होगा? तो गलत की बात करें, केरोसिन है उसका कैलोरी मान है वो कोयले के कैलोरी मान से अधिक होता है, पहला ऑप्शन। इसमें गलत बताना है। दूसरा है कोयले का कैलोरी मान लकड़ी के कैलोरी मान से अधिक होता है। तीसरा ऑप्शन है बायोगैस का कैलोरी मान। तीसरा है एलपीजी, ये जी एलजी नहीं है। फिर चौथा ऑप्शन है सीएनजी का कैलोरी मान डीजल के कैलोरी मान से अधिक होता है। दोस्तों आपको इसमें जो रॉन्ग आंसर है यानी गलत आंसर है वो बताना है। तो गलत आंसर 11 में कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। बायोगैस का कैलोरी मान एलपीजी के कैलोरी मान से अधिक होता है। दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, ये एक न्यूमेरिकल नंबर है और इसमें से आपको ये अच्छी तरीके से समझ कर इसको हल करना है। दोस्तों ये कह रहा है कोई बस है वो अपनी यात्रा के पहले 12 मिनट 50 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से चलती है और अगले 18 मिनट 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। इस समय की अवधि में बस द्वारा कुल कितनी दूरी तय करती है? तो दोस्तों कुल दूरी पूछ रहा है तो आपको सूत्र कौन सा होगा? ST + ST, यानी इसमें पहला कह रहा है समय और गुणा दूरी। तो समय को इसको मिनट है उसको सेकंड में बदल दो, सॉरी आवर में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? 22 नंबर, यानी टोटल दूरी है वो 22 किलोमीटर आ जाएगी। दोस्तों आशा करता हूँ जो क्वेश्चन है वो कराए हैं वो अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों आपको ये बताना है जो 12 क्वेश्चन कराए हैं उनमें से आपके कितने सही हैं, ये कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। और दोस्तों अगर आपको ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन अगर चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। नए क्वेश्चनों के माध्यम से अगली वीडियो में आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।